लीजिए साहब। आपको आवाज आ रही है? दिखा रहा हूं अभी। हाँ, रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक अब्रालूद गुमसुम सी सुबह, -2 डिग्री का गुलाबी जाड़ा, कोविड की दूसरी लहर फिर से आई हुई है। नफरत और कश्मकश वाले इस अजीब दौर में हौसला रखिए, आखिर में जीत मोहब्बत की हुआ करती है, सब अच्छा हुआ करता है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। सर्दी के साथ तन्हाई, मायूसी के साथ डिप्रेशन, इनका इलाज माहिरीन के साथ फनकार और शायर हजरात भी करते आए हैं। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही कोहना मश्क शायर से होगी, हक गोई जिसका ईमान, मोहतरम खुशबीर सिंह शाद, क्लासिकल गजल के हर दिल अजीज शायर। आइए इनके ही एक खूबसूरत शेर से, सिग्नेचर शेर से इनका इस्तकबाल करते हैं कि ये तेरा ताज नहीं है, हमारी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। वेलकम टू आवारगी विद दानिश। जिगर खुशबीर भाई, आदाब। आदाब आदाब। जावेद भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं हजरत? बहुत सर्दी लग रही है आपको? जी जी, आज तो यहाँ जलंधर में बिल्कुल बाहर इतना कोहरा है, और वो कल ही मैं एक्चुअली बाहर से लौटा हूँ सफर से, तो कुछ जी जी, ज्यादा ही सर्दी लग रही है। ज्यादा सर्दी लग रही है। अच्छा अच्छा, मगर माइनस में तो नहीं है हजरत? नहीं नहीं नहीं, माइनस में था, माइनस तो आप ही झेल सकते हैं। हम लोग तो नहीं, माइनस में देखिए मर जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ मौसम बाहर का कैसा है और हमारे यहाँ अंदर बहुत ही बिल्कुल लखनऊ वाला जी जी माहौल है। जी जी, मुझे इसका अंदाजा है, मैं कई बार आया हूँ अमेरिका, तो जी हाँ, वो देखा है मैंने। जी लेकिन साहब यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप अगर माइनस में अगर कहीं घर से बाहर निकल जाइए तो फिर घर लौटना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल। अच्छा साहब, आइए एक फॉर्मूला सवाल से बातचीत शुरू करते हैं कि ये जी, जो वबा गिला बला कोविड-19 अब तो 20 भी हो गई, ये आपके लिए जी। रहमत है या जहमत? देखिए जावेद भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप तो जानते हैं। और जाहिर है कि ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं हुई दुनिया के साथ जो कुछ हो रहा है, और कितने लोग मर गए और कितने लोग अभी भी उसमें वो बेचारे परेशान हैं और घबराए हुए हैं। लेकिन एक शायर के लिए या एक अदीब के लिए या एक सोचने वाले के लिए ये वक्त जो था, ये बहुत ही संजीदगी के साथ इसको इसका तज्जिया करने का वक्त है। वाह! आप देखते हैं कि आप ऐसे ही माहौल में आप जिंदगी को तज्जिया करते हैं कि ये दुनिया का तज्जिया करते हैं, वाह! रिश्तों का तज्जिया करते हैं। क्या हो गई दुनिया, क्या थी, क्या हो गई दुनिया। वाह! आप देखिए कोविड का कोई पेशेंट मरता है
और उसके घर वाले उसको दफनाने के लिए या जलाने के लिए नहीं जा रहे हैं। नहीं ले जा सकते हो, वेरी सैड। तो ये एक ऐसी मतलब कमाल की बात हो गई कि एक बूढ़ा बाप मर गया और बेटा कब्रिस्तान नहीं जा रहा है वाह। कि कहीं मुझे जी। कोविड ना हो जाए। हाँ। तो बिल्कुल। एक ऐसा तो कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। तो कहीं ना कहीं रिश्तों की पाकीज़गी से, रिश्तों का जो एक बॉन्ड है, उस रिश्तों की जो एक का जो गठजोड़ है, उस पे कहीं यकीन उठने सा लगा हम्म। कि क्या इंसान सिर्फ अपने लिए जी रहा है। वाह। हम्म। तो ये बड़ी बात। रिश्ते कहीं अपनी खुदगर्जी, आपकी खुदगर्जी, आपकी अपनी जीने की जो एक हवस है, वो आपके करीबी लोगों से आपको दूर कर रही है हम्म। कि आपके अपने वालिदैन अगर मर जाते हैं तो आप उनको दफनाने नहीं जा सकते हैं। तो ये हाँ, इन सब बातों ने बहुत झंझोड़ा मुझे। जोड़ा। हम्म। लेकिन जो ये तन्हाई और ये जो उदासी और अकेलापन, तो ये तो एक शायर के लिए तो बहुत ही कहते हैं ना एक काम की चीज है। काम की चीज। तो बहुत काम इससे हुआ। फायदा भी उठाएं। इधर इधर लॉकडाउन में करीब करीब मेरी एक किताब तैयार हो गई, भाई 70 वाह, 80 मुबारक। गज़लें। तो बहुत अच्छा। वो एक पब्लिशर ने उसको मैंने दिया है। तो वो काम चल रहा है क्योंकि आप देखिए, आप अगर अकेले हैं, कहीं तन्हा हैं, सोच रहे हैं, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है, तो आप अपनी बात किससे कहेंगे? हम्म। तो ज़ाहिर है आप खुद से बात करेंगे। वाह। और जब आप खुद से बात करेंगे, तो आपका जो जवाब आएगा, वो कहाँ जाएगा? वो कागज़ पे जाएगा। हम्म। तो उसको आप कागज़ पे रकम कर देते हैं। अब उसको आप गज़ल कह लीजिए, नज़्म कह लीजिए, शायरी कह लीजिए, जो लेकिन कहीं न कहीं वो आपके अंदर का रद्द-ए-अमल है कि जो वाह। बाहर आता है। तो वही हम्म। रद्द-ए-अमल है जो इधर 3, 4, 6 महीनों से हो रहा है, जिसका जो महसूस कर रहे हैं और उसको कहीं न कहीं किसी शक्ल में ज़ाहिर कर रहे हैं। जी। तो यही हो रहा बहुत है आजकल। बहुत अच्छा। अच्छा साहब, बात हम आगे बढ़ाते हैं, मगर बहुत सारे आपके चाहने वाले ऑलरेडी हमारे जी, दीवार के साए तले आ चुके हैं। और माशाअल्लाह, सबसे माशाअल्लाह। पहले सफदर इमाम कादरी साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, आप आपकी भी जानने जी, वाले, और पटना से वो जी। आपको खुशामदीद कह रहे हैं। कलकत्ते से हमारी मेरा छोटी सलाम बहन जीनत कहिएगा। जीनत रशीद देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। और आदाब, गुड़गांव से आदाब। संजय साहब, हमारे दोस्त शाहिद अख्तर साहब देख रहे हैं, खुशामदीद कह रहे हैं। जमा सिद्दीकी साहब देख रहे हैं। नियाज आदाब, जयराज पुरी साहब देख रहे हैं। कशफुद्दुजा देख रहे हैं। आपका माशाअल्लाह। बहुत बड़ा चाहने वाला परवेज मलिकजादा लखनऊ से आदाब कर रहा है। परवेज भाई हमारे देख रहे हैं। अरे मेरे आदाब, 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 आदाब। और हुमैरा रहमान साहब देख रही हैं, न्यूयॉर्क से आदाब कह रही हैं। अरे यास्मीन सिद्दीकी आदाब, आदाब कहिए, आदाब कहिए। आदाब। यामीन सिद्दीकी भाई हमारे दोस्त हैं, अली के साथी हैं, यहाँ टोरंटो से देख रहे हैं। और अफशा बानो देख जी। रही हैं तो पटना से। तो नासिर कमाल हमारे दिल्ली से दोस्त देख रहे हैं। और खुशबीर भाई की खिदमत में आदाब, हुमैरा रहमान आदाब कह रही हैं। जी, आदाब बहन, मोहम्मद कैसी हैं इमाम आप? देख रहे हैं। और शाहबुद्दीन अहमद हमारे दोस्त और भाई देख रहे हैं दोहा कतर से। और शाहबुद्दीन भाई भी आदाब कह माशाअल्लाह। रहे हैं। वकार रईस साहब हमारे दोस्त हैं और टोरंटो से देख रहे हैं, पिकरिंग से। तो तबस्सुम आजमी साहिबा देख रही हैं। बहुत सारे दोस्त जमा हो गए हैं। और मुश्ताक सदफ देख रहे हैं अलीगढ़ से, मेरे ख्याल में जफर महमूद भाई देख जी, रहे हैं जी, कराची जी। से। मुमताज हुसैन हमारे बड़े अच्छे वाह, दोस्त वाह, हैं, वाह, फिल्म वाह, वाह, मेकर वाह। हैं, फिक्शन राइटर हैं, न्यूयॉर्क से देख रहे हैं। हबीब हुसैन साहब देख रहे हैं। हबीब मुर्शिद खान साहब, मोहम्मद मीर नासिर अली देख रहे हैं। भाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों को का शामिल होने का। मैं शुरू में ही सबको बता दूं, सबको मेरा सलाम, सबको सबको सबों मेरा को सलाम सलाम, कहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सबों का। मगर खुशबीर भी भाई भी और मैं भी ये बताता चलूं कि हम दोनों चश्मा लगाते हैं। कुछ नाम छूट जाए तो बुरा न मानना कीजिए, समझे। तो क्योंकि हम दोनों के पास बहुत अच्छा वो है मामला कि हम साथ दोनों चश्मा लगाए हुए। तो आइए बात शुरू करते हैं साहब। आपने आज का खुशबीर, खुश मिजाज, खुश किसाल और खुशबाज शायर खुशबीर सिंह शाद का बचपन कितना खुश खराम था और कहाँ था, ये बताएं साहब। जावेद भाई, अगर बचपन इतना खुश है तो आज शायद आप उससे बात ना कर रहे होते। बचपन मेरा जो है ना, वो दरअसल अजीबो गरीब एक माहौल में था।
मेरे वालिद इंजीनियर थे और मैं 5 बहनों का इकलौता भाई था। उससे पहले ये हुआ एक हादसा हमारे घर में कि मेरा एक बड़ा भाई हुआ करता था, तो जिसको एक कुत्ते ने काट लिया था, पागल कुत्ते में, और उसकी मौत हो गई। ओहो। और उसका मेरे पेरेंट्स पे ये असर हुआ कि क्योंकि मैं अकेला था तो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू हो गया। और मैं जो बचपन में जो नेमतें होती हैं, गुल्ली डंडा, कंचा, पतंगे, छत पे चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, गली के लड़कों के साथ खेलना, मैं इन सबसे महरूम हो गया ओवर क्योंकि प्रोटेक्ट। उनको लगा कि ये कहीं बिगड़ना। जी, ओवर प्रोटेक्शन। अब वो क्या करता, तो मैं कुछ कुदरत के करीब हो गया। मैं फूलों से बातें करना शुरू कर दी। तो मैंने जो बेजबान जानवर थे, तितलियां थी, उनको देख के मैं उनको देखता था कि ये फूलों पे क्यों बैठी हैं, इनसे क्या बातें कर रही हैं। एक अजीब हाँ। सी जो हसास तबीयत का जो रद्द अमल होता है वो था। तो बचपन मेरा तो बस उसी माहौल में गुजरा कि मैं बिल्कुल दुनिया से कट के अपना हो गया और मैं खुद को खुद में तलाश करता रहा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं क्या चाह रहा हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। अच्छा, वालिद मेरे इंजीनियर थे, तो वो चाहते थे कि मेरा एक ही एक बेटा है वो डॉक्टर बने। जो कि अब हर जाहिर वालिद है कि वो चाहते बहुत रोबदार शख्सियत थी, उनके सामने तो हमारी जाने की हिम्मत। वो कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और जाहिर है कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे तो बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर, जो एक मुहावरा है, तो बिल्कुल वैसा माहौल था। किसी तरह तौर पे इंटर किया, बीएससी पहुंचे। अब बीएससी, अच्छा, वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ इंडिया में पीएमटी एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, प्री मेडिकल टेस्ट। तो उसमें मैं 3 बार आप अपीयर हो सकते हैं। हाँ। तो मैं 3 बार अपीयर हुआ और बड़ी कामयाबी से नाकाम हुआ उसमें। तो फिर वो समझ गए कि नहीं, ये अभी कुछ नहीं कर सकता, तो फिर उन्होंने मुझे बिजनेस शुरू करा दिया, प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस। हमारा बहुत बड़ा घर था लखनऊ में, तो नीचे उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस लगा दी। तो जाहिर है कि शुरू में तो मैंने उस पर भी तवज्जो नहीं दी। लेकिन मेरे वालिद को फालिज का अटैक हो गया, बीमार हो गए, फिर सब जिम्मेदारियां मुझ पे आ गई। फिर मैंने बहुत मेहनत की और घर भी चलाया, बहनों की शादी भी की, अपनी भी शादी की, बच्चे हुए, बच्चों की पढ़ाई की। लेकिन ये जो शायरी का शौक था ना, ये साथ साथ चलता रहा। ये मुझे जो दुनिया का जो ये जो मसाइल हैं, ये मुझे मेरे अदब से दूर नहीं कर सके। तो ये साथ साथ चलते रहे। ये अलग बात है कि शायरी ने मेरे कारोबार का बहुत नुकसान किया, और एक स्टेज वो आई कि मेरा कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया और मुझे लखनऊ छोड़ के जलंधर आना पड़ा। लेकिन ये शायरी जो है आज तक मेरे साथ है और चल रही है, और अब तक बहुत सी किताबें आ चुकी हैं और आप जैसे बड़े प्यारे दोस्त बन चुके हैं दुनिया में। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कमा लिया है, बहुत कमा लिया है। अच्छा साहब, राजनी राघव अच्छी शायरा हैं, ये जयपुर से देख रही हैं और हमारी दोस्त हैं। जुबैर शादाब भाई देख रहे हैं, आपका शेर भी सुना रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। और शहजाद आदाब, अहमद आदाब। साहब देख रहे हैं। तो आपने नौजवानी आपकी लखनऊ में गुजरी, जवान तो माशाल्लाह आज भी आप हैं। और मेरी पहली आप मुलाकात आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ। वही, बच्चियां भी यही कहती हैं साहब। जी 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 जी। मेरी पहली मुलाकात भी कोई 35 बरस पहले मुझे याद पड़ता है, वही लखनऊ में हुई थी। तो लखनऊ की कुछ जी, यादें बताइए आपके, वहाँ के दिन, यानी अदबी जो बातें हैं वहाँ की, कुछ लखनऊ की बातें। इत्तेफाक की बात है, मैं कल ही लखनऊ से वापस आया। हाँ जी। मैं एक किसी प्रोग्राम में गया था, उसके बाद मैं रुक गया दोस्तों से मिलने के लिए, और एक नशिस्त में भी मैं वहाँ शरीक हुआ, कई दोस्त मिलने आए। हम्म, तो मैं लखनऊ का, मुझ पे बड़ा एहसान है जावेद भाई, मैं ईमानदारी से बताऊं कि बिल्कुल। आज के दौर में जहाँ 2 दिन में लोग आपको भूल जाते हैं, लोग आपका चेहरा भूल जाते हैं, आपका सब काम भूल जाते हैं। मुझे लखनऊ छोड़े हुए करीब करीब 9.5 साल हो गए। हम्म। लेकिन लखनऊ मुझे आज भी उतनी मोहब्बत करता है जितनी पहले मोहब्बत करता था। वाह। तो ये एक बड़ी हैरान कुन बात है कि मतलब भी किसी के जाने के बाद, शहर छोड़ देने के बाद, अगर कोई 9 साल के बाद भी आपको अगर याद करता है और आपसे उसी मोहब्बत। मोहब्बत से पेश आता है, तो यकीनन या तो आप में कोई खूबी है या फिर उन लोगों में खूबी है। तो मुझे लगता है वाह कि मुझ में तो कोई खूबी नहीं है, वही लोग इतने खूबसूरत हैं जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। वाह वाह। तो साहब पहला शेर क्यों, और लखनऊ कैसे? हम्म। हाँ बताएं बताएं, लखनऊ। बड़ा मुश्किल,
मैंने कहा लखनऊ मेरे दिल के इतने करीब है कि मैं दुनिया में कहीं भी रहूं तो लखनऊ मुझसे अलग नहीं हो सकता है। आपने लखनऊ छोड़ दिया, लखनऊ आपको नहीं छोड़ता। हाँ नहीं, मैंने भी नहीं छोड़ा लखनऊ। मैं, जाहिर है कि मैं यहाँ पर वैसे आ गया हूँ, शिफ्ट हो गया हूँ, लेकिन मैं लखनऊ से कभी अलग नहीं हुआ, कभी अलग नहीं हुआ। बिल्कुल। तो साहब मैं ये पूछ रहा था कि पहला शेर क्यों, कैसे और कहाँ हुआ? इन तीनों सवालों का कोई जवाब नहीं है। क्योंकि क्यों कैसे ये तो कोई बात ही नहीं है, और कौन सा शेर है ये याद नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये वो याद देखिए ना, आप अपनी नौजवानी में जब कुछ कहना शुरू करते हैं, इंटर में, जाहिर है इंटर में पढ़ता था तो कुछ लिखने पढ़ने का चस्का, और ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। वो आप भी जानते हैं कि यहाँ उस जमाने में हिंद पॉकेट बुक्स में 1 रुपए की किताब छपा करती थी। प्रकाश पंडित उसके एडिटर हुआ करते थे। उर्दू की बेहतरीन गजलें, उर्दू की बेहतरीन शायरी हिंदी स्क्रिप्ट में, तो वो मेरे हाथ लग गई कहीं, तो मैंने अपने पॉकेट मनी से खरीदा, मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने और किताबें खरीदी, मैं पढ़ना शुरू किया, फिर नस्ल कहानियां, नॉवल। बस एक फायदा मुझे ये हुआ जावेद भाई कि जिस जमाने में हमारे उम्र के नौजवान जो है वो गुलशन नंदा और रानू जैसे नॉवल को पढ़ते थे, मुझे उस जमाने में मुझे बेदी, कृष्ण चंद्र, इस्मत चुगताई, रामलाल, सिंह, मुझे ये लोग अच्छे लगते थे। तो नस्र में मेरा टेस्ट वहां से डेवलप हुआ, और शायरी में मुझे उर्दू स्क्रिप्ट नहीं आती थी, लेकिन हिंदी स्क्रिप्ट में मुझे जो भी मिला पढ़ने के लिए, साहिर, जोश, फैज, इकबाल, गालिब, मीर, मैंने सबको, जाहिर है कि उतनी समझ नहीं थी लेकिन अच्छा लगता था। तो पढ़ते पढ़ते लगा कि नहीं यार, मैं भी कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी एक डायरी में लिखना शुरू किया। तो जैसे नौजवानी में होता है, तो नज़्में, गजलें जो भी था, सब वजन से खारिज और बेबहर, और जो जैसा समझ में आता था, जबान भी नहीं आती थी। अच्छा, उस जमाने में ये लगता था कि उस उर्दू के जितने मुश्किल से मुश्किल अल्फाज आप इस्तेमाल करें, शायरी उतनी अच्छी होती है। ये बहुत बाद में जाके समझ में आया कि ऐसा नहीं है। आसान जबान में शेर कहना बहुत मुश्किल काम होता है। तो लेकिन ये वक्त के साथ होता है। लोगों को सुना, पढ़ा, फिर सोहबत, मुशायरों में जाने का शौक था, बड़े बड़े शायरों से मिलने का शरफ हासिल हुआ, उनके साथ बैठने का, जानिसार अख्तर, सरदार जाफरी, कैफी आजमी, साहिल हुसैनवी, इन लोगों से मिलने का शरफ हासिल हुआ, बैठने का, इनकी बातें सुनने का। लखनऊ के हमारे एक शायर थे वाली आसी साहब, सब जानते हैं। बोलने जा रहा था, जी, हमारी तो वो मुलाकात भी मेरे, वाली भाई के दुकान पे ही हुई थी। हम जी लोगों की जी जी पहली जी मुलाकात। तो पहले तो मैं उनको वाली भाई कहता था, उनसे मेरी मुलाकात थी, फिर उनके यहाँ जाके बैठना शुरू हुआ। तो एक दिन मैंने वहां उनकी दुकान पे बैठे हुए उनको एक शेर सुनाया। तो मैंने कहा वाली भाई एक शेर सुनिए। अब ये बात इतनी बार मैं कह चुका हूँ, लेकिन जाहिर है कि इसके बिना आगे बात नहीं जरूरी बढ़ती है। बताइए। हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ सुनाओ। मैंने अपना एक शेर सुनाया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, किसका है? तो मैंने कहा जी ये मेरा शेर है। अच्छा, तुम शेर भी कहते हो? मैं कहा हाँ साहब, मैं शेर कहता हूँ, और मैंने 50, 60, 70 गजलें लिखी हैं, 200 नज़्में लिखी हैं। आप मेरी किताब छाप दीजिए। अच्छा, वो पब्लिशर भी थे। हाँ, तो वो बोले अच्छा तुम ठीक है, अपनी ब्याज लेके आओ। तो उन्होंने देखा देखा, तो जाहिर है कि जैसे एक लड़कपन की शायरी होती है वैसी शायरी थी, लेकिन जावेद भाई कहीं उनको कुछ इम्कानात नजर आए अच्छा, कि शायद शायद ये कुछ कर सकता है, इसके अंदर कोई चिंगारी है जी, जो आग बन सकती है। वाह, लेकिन मुझे उन्होंने थोड़ा सा डिस्करेज किया। उन्होंने कहा देखो भाई, ऐसा है कि तुम जिस फैमिली से हो, जिस बैकग्राउंड से हो, एक तो सिख हो, तो और जाहिर है कि तुम लिखी बड़ी फैमिली से हो, तुम्हारे वाले जो इंजीनियर हैं, और तुम्हारा अपना एक अलग, तो ये शायरी वारी जो है ये बड़ा घाटे का सौदा है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि आप भागे और गले में तमगा पहन लिया। ये वाह, जिंदगी भर की मैराथन है, और जिंदगी भर दौड़ने चलने के बाद भी कुछ हासिल होगा या नहीं होगा, ये कुछ गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं। वाह 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 कोई वाह। गारंटी नहीं है। तो ये जो है ये घाटे का सौदा है, ये जिया का सौदा है। तो मैंने कहा नहीं साहब, जो भी हो, मुझे तो ये करना ही करना है। तो फिर मुझे उन्होंने ये कहा कि ठीक है, तुम शेर कहो, लेकिन तुम मुशायरों में मत। अच्छा, उस जमाने में मुशायरों की बहुत हालत खराब थी। 51 रुपए में, 75 रुपए में शायर जाते थे मुशायरा पढ़ने के लिए।
तो हाँ जी, तो वो बोले नहीं नहीं तुम सिर्फ जो ऐसा करो रसायल में भेजो, जो लिखते हो तुम रसायल। फिर मैंने उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, जब मेरी पहली किताब आई मुझे उर्दू नहीं आती थी, फिर मैंने उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, अलग बात। तो उसके बाद ना मैंने भेजना शुरू किया। तो शुरू शुरू में तो जावेद भाई वापस आना शुरू हो गया, क्योंकि वो नई नई उर्दू सीखी थी, वो समझ आते थे कि कोई नौ सीखिया है जिसकी इमला भी दुरुस्त नहीं है, और ये तो वापस आना शुरू हो गया कि साहब आपका जो कलाम है ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं। हाँ उस स्टैंडर्ड का नहीं है। तो मैं मायूस भी हुआ, तो मैंने कहा वाली भाई नहीं, ये मैं इस मैदान का आदमी नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही जावेद भाई कि देखो कुछ भी जिंदगी शर्त है, उस पर तो किसी का वो बस नहीं है, क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन एक बात तय है कि जिन लोगों ने तुम्हारी शायरी रिजेक्ट की है, एक पैसा आएगा कि ये डस्टबिन में से निकाल निकाल के तुम्हारी गजलें ढूंढ के छापेंगे। वाह वाह वाह, और अल्लाह का करम है कि वो हुआ। बिल्कुल साबित हुआ, बिल्कुल सच। और उसके बाद शमसुर रहमान फारूकी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो मैंने उनको अपनी गजलें भेजी। तो मुझे सबसे पहले शमसुर रहमान फारूकी ने छापा शब खून में। वाह वाह वाह, और वाह, शब खून में छपना मुझे लगता है बड़ी कि एक बात, बहुत बड़ी बात, बड़ी बहुत बात बड़ा थी। थम्स और उसके बाद जब तक शब खून छपता रहा तब तक वो मुझे छापते रहे, लेकिन वो डांटते भी रहे हाँ। कि भाई ये अब क्या कर रहे हैं, और आप जैसे कोई बुजुर्ग डांटता है ना, हम्म। और वो मुझे डांटते थे कि तुम मुशायरे में मत जाया करो, तो क्योंकि किसी भी अच्छे शायर को खराब करने के लिए मुशायरे से बेहतर कोई जगह नहीं है। हाँ 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 तो ये मुझसे अक्सर कहा करते थे। हाँ, तो लेकिन वो मुशायरे उशारे तो बराए नाम रहे, जाता भी रहा। लेकिन उनसे मेरी मुलाकात बहुत बाद में 4-5 साल पहले एक रेख्ता के प्रोग्राम में हुई, जी। और वहां उन्होंने मुझसे कहा कि देखो अभी तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन यह है कि तुम अच्छा लिख रहे हो, अच्छा कर रहे हो। तो अभी जो मेरी लेटेस्ट एक किताब आई, तो मेरे पब्लिशर ने उनको भेजी, तो उनका मेरे पास मेल आया कि खुशी हुई कि तुम अभी भी काम कर रहे हो और अच्छा काम कर रहे हो, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने जो है तुम्हारा सफर जो है वो आगे बढ़ा है, वाह, वरना तो लोग जो है एक जगह थक के बैठ जाते थक हैं। जाते तो हैं, उनका ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात बहुत थी। बढ़िया, बहुत तो ये बढ़िया। आखिरी बार जो उनसे मेरी जो बातचीत हुई वो यही थी, और मेरे लिए ये जिंदगी भर के लिए एक बहुत यादगार बात हो गई। जी जी। अच्छा साहब, और भी बहुत सारे साथी जमा हो गए हैं। अबू बकर अब्बाद जी साहब हमारे दोस्त हैं, और आप जानते हैं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कह रहे हैं कि करसे बाद शाद साहब को आपके तवस्सुत से सुन रहा हूँ, खुदा आप सबको सलामत रखे। अच्छा, बहुत मोहम्मद मेहरबानी, एम बहुत खान साहब हमारे दिल्ली से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं आपको। डॉक्टर आदाब आदाब तजमील आरा देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। सलीम आरिफ भाई देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। आदाब। और फारूक इंजीनियर अच्छा, आदाब कह रहे हैं। अरे नजीर राही अच्छा, आदाब आदाब फारूक आदाब। इंजीनियर जी आपको जी याद कर रहे हैं जी। जी नजीर राही जी भाई जी हमारे मेरा। कलकत्ते से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। और सलीम भाई कह रहे हैं, खुशबीर भाई आदाब, गुड टू सी यू। गुल खान हाँ साहिबा मुझे देख बहुत रही अच्छा, हैं जयपुर से। हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत और सबसे बहुत। बड़े अच्छे अच्छे साथी जमा हुए हैं। और उज़मा इरफान जी जी साहिबा जी हैं जी हमारे, टोरंटो से देख रही हैं, आदाब कह जी। रही हैं। मिदत शेर हमारी अलीग साथी हैं, जी अलीगढ़ जी की, और टोरंटो से देख रही हैं। ओके। और आरिफ नकवी साहब देख रहे हैं दिल्ली से। आरिफ हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे छोटे भाई की तरह हैं। जावेद खान जी सरोहा देख रहे हैं। वाह वाह। मैं भूल रहा हूँ अभी, जावेद भाई भी यूपी में सहारनपुर से देख रहे हैं। और इनायत वसी साहब देख रहे हैं। जी जी शाहीन जी उस्मानी जी। साहिबा देख रही हैं न्यूयॉर्क से, आपको आदाब कह रही हैं। और कफील क्या अहमद बात। साहब देख रहे हैं टोरंटो से। आदाब। माय गुडनेस, आपके चाहने वालों की भीड़ लगी हुई। तो ये बताइए ये साहब आपकी मेहरबानी, आपकी कि नहीं साहब, ये सब आपके चाहने वाले हैं होंगे। तो ये बताइए किबला बड़ी मेहर। कि पहला मुशायरा इंडिया में कब और कहाँ पड़ा था? शमशेरमान फारूकी ने मना तो किया था, मगर वो मुशायरा जी कौन सा मना था? किया था, लेकिन साहब हम कब मानने, हमारे वो उस्ताद जो थे वाली आसी साहब, चूंकि मुशायरों के वाली शायर ले थे। जाते थे, वाली ले जाते थे। जी। जबरदस्त आदमी था वाली तो आसिफ वो भी। पहली, अरे कमाल का फकीर आदमी थे, लेकिन सब बिल्कुल, कमाल के इंसान थे, कमाल के बहुत अच्छे। शायर थे। और वो जिस खानदान से उनका ताल्लुक था, उनके वालिद मौलाना अब्दुल बारी आसी, बहुत तो बड़ी बात बहुत बड़े है। शायर थे, और वो दाग दाग के शागिर्द थे। तो बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तो स्कूल तो वही है, वो बहुत स्कूल तो वही है। तो अच्छा, शायरी के अलावा आप जब ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं, तो आप
शायरी नहीं सीखते हैं, आप जिंदगी सीखते हैं। जिंदगी सीखते हैं, तहजीब तो सीखते हैं। वाह वाह। तहजीब सीखते हैं, बड़े बड़ों से बात करने का सलीका सीखते हैं, कैसे बैठा जाता है, कैसे बुजुर्गों से बात की जाती है, वाह। और कैसे उनको सुन के सीखा जाता है। ये सब मैंने वाली भाई के यहाँ बैठ के सीखा है हाँ ना। बिल्कुल। अब उनकी दुकान पे समझ लीजिए, एक छोटी सी दुकान थी, आपने देखी है अमीनाबाद में, हाँ, लेकिन उस दुकान पे साहब कैसी कैसी शख्सियात आती कैसी थी। कैसी शख्सियत। हाँ। इरफान सिद्दीकी वहां बैठते रोज थे। आते थे, हाँ। मलिकजादा मंजूर अहमद साहब वहां आते थे। हम्म, अच्छा, उसके अलावा आप समझ लीजिए कि कैफी आजमी वहां आते थे, सरदार जाफरी वहां आते, कौन वहां नहीं आया जिससे किससे मुलाकात नहीं हुई। तो इन लोगों को देख के, इनको सुन के बहुत कुछ सीखा है जावेद भाई। हम्म। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? ये किस पहला मुशायरा फिर आप वाली भाई आपको कहाँ ले गए? कौन सा मुशायरा जी जी, कहाँ? पहला हाँ, मुशायरा था वो, मुझे वो ले गए हैदराबाद। अच्छा। और हैदराबाद का शंकर शाद मुशायरा होता है, बहुत बड़ा मुशायरा होता है। हाँ, बड़ा मुशायरा। और कम से कम 70-80 हजार का मजमा वहां होता है जो मुशायरा सुनता है। और वो, मैं बहुत नर्वस था, लेकिन साहब वो मुझे रास्ते पर समझाते गए कि तुमको देखो ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है। तो जाहिर है कि आज जो मैं शेर कहता हूँ, उस जमाने वो शेर मैं आज तो किसी को सुना भी सकता हूँ, मैंने वहां पढ़े। लेकिन वो चूंकि पहला मुशायरा था लेकिन वो मैंने जब पढ़ा तो सर वो इत्तेफाक से मैं सुपर हिट हो गया। अरे वाह। बहुत कामयाब हुआ उस मुशायरे में। हाँ जी जी, बहुत कामयाब हुआ। और उसके बाद वो, उनके पास बहुत से लोगों ने कहा कि साहब उनको लेके आइए। तो मेरे घर वालों ने कहा नहीं भी, ज्यादा मुशायरे विशायरे नहीं पढ़ने, बहुत हो गया। उसके बाद हम जो इनके साथ एक मुशायरा एक और जगह ले गए, देवास का मुशायरा हमने पढ़ा था, हाँ, वो भी देवास अच्छा। और इंदौर। हम्म। हाँ, वो भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद एक ब्रेक सा लग गया, क्योंकि मेरे अपना कुछ मसरूफियात, अपनी कारोबारी, तो मैं ज्यादा मुशायरों में मेरी शिरकत नहीं रही। फिर सन 2000 में पहली बार मैं दोहा और दुबई गया, पहली बार। हम्म। तो वो सलीम जाफरी साहब का जो मुशायरा हुआ करता था, मुशायरा होता था। उनका तो हाँ। इंतकाल हो गया, तो हाँ, बड़ा उनकी मुशायरा बेगम होता जो थी। जी जी। तो वहां से फिर मेरा जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सपोजर हुआ, पहले वो हुआ। था। उसके बाद फिर 5 साल मुझे किसी ने नहीं बुलाया। तो फिर 2005 में मेरे पास, मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। 1 अप्रैल को मेरे पास एक दिल्ली से एक मेरे दोस्त का फोन आया कि साहब वो आप अपना पासपोर्ट भेज दीजिए, आपको पाकिस्तान जाना है, फौरन भेज दीजिए। अच्छा, मैं ऊपर आया, मैंने अपने वाइफ से कहा, मैंने कहा पाकिस्तान से इनविटेशन आया है, ये फोन। तो बड़ी अच्छी खुश हुई। फिर बोली आज 1 अप्रैल है, कहीं ऐसा ना हो किसी ने तुमको बेवकूफ बनाया हो। हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर खैर उनका फिर फोन आया, उन्होंने कहा साहब अपना भेज। मैंने पासपोर्ट भेजा और मैं वहां गया पहली बार। तो वहाँ शहर कायद का एक मुशायरा होता है जावेद भाई, बहुत बड़ा मुशायरा होता है, कराची के नेशनल स्टेडियम में। कराची। अब तो खैर वो सिमट गया है, लेकिन बहुत बड़ा, पूरी दुनिया से वहाँ शायर आते हैं। और वहाँ करीब 50-60 हजार का मजमा होता है। ओहो। तो वो जिस शेर का आपने जिक्र किया, ये तेरा ताज नहीं है हमारी पगड़ी है, ये वो उसी गजल मुशायरे से ये शेर दुनिया तक चला पहुंचा। है। अच्छा। जी, और वहां से, मतलब वहां से मेरा नाम इंडिया में आया। मतलब मैं अपने मुल्क में पाकिस्तान से इम्पोर्ट हुआ एक शायर के एतबार से, कि साहब इंडिया से एक शायर आया था जिसका नाम खुशबीर सिंह शाद है। उसके वाह। बाद मुझे लोगों ने अपने मुल्क में पहचानना शुरू किया। फिर उसके बाद अच्छा। तो एक लंबा सिलसिला है, आप भी जानते हैं, पूरी गया दुनिया गया। में कितनी बार कोई मुल्क बचा नहीं। तो साहब ये तो दुनिया, हम्म, ये मुशायरे की बात चल निकली, तो 70 की दहाई के मुशायरों में और आज के मुशायरे में क्या फर्क? कि 70 की दहाई के मुशायरों में तो मैं एक सामे की हैसियत से उसमें शामिल होता था, और आज मैं एक शायर की हैसियत से। हम्म। तो लेकिन मुझे फर्क कुछ नहीं लगा। मतलब फर्क ये है कि मुशायरों की जो एक पॉपुलैरिटी है, वो बहुत बढ़ गई है। अच्छा। और उसकी वजह से मुशायरे एक परफॉर्मिंग आर्ट की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। इख्तियार कर चुका है, हाँ। जी, और ऑडियंस भी जो मुशायरों से जो एक संजीदा ऑडियंस थी जावेद भाई, वो हम्म। अलग हो चुकी है। हम्म। मतलब ये बड़े अफसोस से ये बात कहना पड़ रहा है पूरी दुनिया में। अब मुशायरे में शेर सुनने वाले बहुत कम आते हैं,
ज्यादातर लोग लतीफे सुनने आते हैं। हम्म। सुनाने वाले भी लतीफेबाज हैं, सुनने वाले भी वो ऐसा पसंद करते हैं कि हंसने आते हैं। वो इसको भी एक टाइम पास। वो एक एंटरटेनमेंट का, जी, टाइम पास। तो ये एक, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसके बावजूद भी अगर हम जैसे लोग कहीं ना कहीं याद किए जा रहे हैं, तो कुछ संजीदा लोग भी हैं दुनिया में। तो वरना तो हम लोग तो बिल्कुल कब के फेड आउट हो जाते हैं। हमारे उमैर मंजर भाई लखनऊ से आपको आदाब कह रहे हैं। उमैर, आदाब आदाब आदाब। और उमैर आपको पगड़ी वाले शेर की फरमाइश करे, तो साहब हमने आपको वार्म अप तो कर दिया, इतनी बातें हो गई, तो वो सिग्नेचर शेर वाली गजल तो इनायत कर दें। हमने तो सुनाया था, जी मगर बिल्कुल। लोग आपसे बताएंगे वो पूरी गजल बड़ी प्यारी है, बहुत मुरस्सम। जी 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 जी, चलिए साहब, उमैर भाई आपके लिए। करता हूँ। मतलब ये है साहब कि बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है। वाह। बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, मेरी तरह ये उदासी भी घर का हिस्सा है। हाय हाय हाय, आहा, मेरी तरह ये बहुत उदासी। दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, मेरी तरह ये उदासी भी घर का हिस्सा है। वाह। फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम। वाह। फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, अभी तक तो ये पत्ता शजर का हिस्सा है। हाय हाय हाय, क्या बात है फिर जी। उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, रहमो करम। हाँ। अभी तक तो ये पत्ता शजर का हिस्सा है। वाह। जरूर दिल से कोई राब्ता है आंखों का। हाय, जरूर जरूर दिल से दिल कोई से राब्ता कोई है आंखों का, इसीलिए तो लहू चश्मे तर का हिस्सा है। हाँ 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 हाँ, क्या बात। जरूर दिल से कोई राब्ता है आंखों का, वाह, इसीलिए तो लहू चश्मे तर का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। ये तेरा ताज नहीं है, हमारी पगड़ी ये है। पगड़ी है। हाँ हाँ, ये तेरा ताज नहीं है, हमारी हमारी पगड़ी। पगड़ी है। ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। भाई वाह वाह, वाह वाह वाह, फिर सुनाए साहब, ये क्या शेर तेरा हुआ। ताज नहीं है, ये तेरा ताज नहीं है, हमारी पगड़ी है। ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। वाह न जाने शायद तेरी कब समझ में आएगा, वाह, न जाने शायद तेरी कब समझ में आएगा कि अब जमीर फरोशी हुनर का हिस्सा है। हाय 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 हाय, क्या बात। न जाने शायद तेरी कब समझ में आएगा कि अब जमीर फरोशी हुनर का हिस्सा हुनर है। का बहुत हिस्सा बहुत है शुक्रिया। भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह बहुत सुभान शुक्रिया। अल्लाह, क्या बात है साहब। हमारे साथ नए दोस्त, नए मेहमान, बहुत सारे साथी जमा हो गए, और डॉक्टर नीलोफर परवेज साहिबा देख रही हैं, आदाब कहती। सालेहा रशीद प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हैं, आदाब और देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। आप आदाब। सब की आदाब। हमारे शाफिक किदवाई भाई अलीगढ़ से देख रहे हैं, शाफी भाई भी है, अरे आदाब। शाफी भाई को आदाब। आदाब शाफी भाई, आदाब। शाफी किदवाई साहब बहुत ही सेलेक्टेड मेहमानों के प्रोग्राम्स में आते हैं। ये मेरी खुशबख्ती आप और आपके मुबारक कदम कि शाफी किदवाई साहब तशरीफ रखते हैं। नहीं नहीं, मेरे प्यारे भाई हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं भाई, हमारे बहुत दरीना ताल्लुकात हैं। देखिए साहब, बहुत ही जबरदस्त आपकी और हमारी बड़ी अच्छी साथी, और नुसरत मेहंदी साहिबा भोपाल से आदाब कह रही, और अच्छा। आदाब 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 और MS हुसैन साहब देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं, और आदाब। मिदत शेर देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। उस्माना जमाल देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। फिनिक्स अमेरिका के एक मुशायरे में मैंने आपको सुना था, मुझे भी पढ़ने की दावत थी, मेरी दोस्तों ने बहुत मजबूर किया था, मगर मैंने नहीं पढ़ा था। तो उस्माना जमाल साहिबा, आपने बहुत गलती की, नहीं पढ़ा। अब आप जब भी खुशबीर सिंह शाद भाई के साथ मुशायरे में रहें, जरूर पढ़ें, आपकी बहुत जी तारीफ बिल्कुल, करेंगे। हाँ, हम सुनना चाहते हैं, बिल्कुल सुनना चाहते हैं आपको। और मोहम्मद
इनायतुल्लाह नदवी साहब देख रहे हैं, मोहम्मद तारिक सदरी देख रहे हैं, जावेद खान सरवा भाई देख रहे हैं, मोहम्मद रजा देख रहे हैं, बहुत सारे साथी, संगीता खन्ना अहमद हमारी बड़ी अच्छी दोस्त न्यूयॉर्क से देख रही हैं और मेरा सलाम। आप कह रही हैं दिल खुश हुआ सुनकर। जी हुजूर। तो क्या ये शेर तो साहब इमॉर्टल है आपका, लाफानी शेर है। क्या बात है, क्या बात है। सिग्नेचर शेर मैंने इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है। तो आज जो हम अदब तख्लीक कर रहे हैं वो किस हद तक सियासी और तहजीबी सतह पर अहम है, क्या लगता है आपको भाई? देखिए, ये आपके ऊपर है कि आप अदब से क्या चाहते हैं, है ना। जी जी। तो अगर आपको उसका कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए, बहुत से हमारे शायर दोस्त हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो ऐसी ही शायरी करते हैं कि जो पॉलिटिकल हो और लोगों को प्रोवोक करे। और वो, देखिए, मेरा ये कहना है जावेद भाई कि एक अच्छा शेर जो है वो अखबार की सुर्खी बन सकता है और बनता भी है, लेकिन अखबार की सुर्खी जो है वो शेर नहीं होती है। वाह वाह वाह। और आजकल अखबार की सुर्खी को ही शायरी बनाया जा रहा है। जी जी। तो ये एक शायरी, एक संजीदा शायरी एक अलग बात है। और मुशायरों में जो ये ड्रामे हो रहे हैं और जो नारेबाजी हो रही है, वो एक अलग है। वो एक फौरी तौर पे जो आपको रिस्पांस चाहिए या उसका जो भी आपको उसका रिजल्ट चाहिए किसी भी सूरत में, वो उस लिहाज से हो रही है, उस लालच में वो शायरी हो रही है। लेकिन जो एक शायर जो है वो शेर दूसरों के लिए नहीं कहता है। शायरी जो है वो मेरी नजर में खुद कलामी है। बिल्कुल। आप खुद से बात करते हैं, और अपने आप से बात करने के बाद आपको जो जवाब देना होता है वो आप शायरी की शक्ल में देते हैं जवाब, आप उसको कागज पे दर्ज कर देते हैं। फिर जब उस शेर से कोई दूसरा जुड़ता है, वो उसको पसंद करता है, तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये भी मेरे जैसा है और ये भी वैसे ही सोचता है कि जैसे मैं सोच रहा हूं। कोई भी शेर तब मकबूल होता है, तब लोगों तक पहुंचता है, जब आप कोई उससे जुड़ता है। तो ये देख के तसल्ली होती है कि आप जैसे सोचने वाले और भी हैं, कि जैसा आप सोच रहे हैं आप तनहा नहीं है, आपके सोचने वाले और भी हैं। तो भीड़ से अलग भी कुछ लोग हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो आप जैसा सोचते हैं। तो ये बात है। तो किसानों से हमदर्दी पर आपका हमने सिग्नेचर भी देखा। तो जो सियासी सर्कस आजकल हमारे यहाँ चल रहा है, आपके यहाँ चल रहा है, हमारे यहाँ नहीं। जी जी जी। तो वो हजरत, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये खास तौर पे पंजाब के किसान देखिए, अब जो उसका जो एक जान दे रहे हैं। सियासी उसका जो एक सियासी पस मंजर है, जो एक सियासी चेहरा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि किसान जो है, और मैंने बहुत करीब से देखा है पंजाब आने के बाद, कितने मेहनत कश लोग हैं और कितने सादा लोग हैं और आधा कितने लोग, बेचारे। बिल्कुल। अगर इस इस वक्त जो मौसम है दिल्ली का, जहां वो लोग पिछले 50 दिन से बैठे हुए हैं जावेद भाई, हम लोग अपने घर में, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने घर में बैठे हुए, और वो हीटर चल रहा है और मैं मफलर लपेट के आपसे बात कर रहा हूँ। वो खुले 1 डिग्री 2 डिग्री पर खुले आसमान के नीचे 50 दिन से बैठे हुए हैं। सो सैड। तो कोई तो ऐसा जज्बा है जिसने उनको जिंदा रखा हुआ है। बिल्कुल। तो मैं उस जज्बे को सलाम करता हूँ। बिल्कुल। अब उसका सियासी रिजल्ट क्या होगा ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मतलब इतनी उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ, उनके इस जज्बे को सलाम करता हूँ। और वो घर से ये तैयारी के साथ निकले हैं, या तो कामयाब होकर लौटेंगे या मर के लौटेंगे। तो ये जज्बा बहुत बड़ी बात है। उस जज्बे को सलाम करना चाहिए, सबको सलाम करना चाहिए। सब कुछ, बिल्कुल साहब, आई एग्री। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। तो साहब वो शेर भी सुनाई दीजिए कि पलट के देख लो तारीख की किताबों को, है जब राजी अच्छा अच्छा अच्छा। अब जाविदा है रद्द अमल। क्या बात, क्या बात है, वाह वाह वाह। चलिए साहब, जरूर जरूर, अब आपका हुक्म है तो मैं उसी गजल से ही सुना देता हूँ। एक मिनट जरा, मैं जी जी निकालिए। जी जावेद भाई, जी आता हो, आता। ये ताजा 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 गजल है। तो जी। मतलब देखिए साहब के, बुझा के पूछते हैं वो, कहाँ है रद्द अमल। हाँ हाँ हाँ, क्या बात।
बुझा के पूछते हैं वो कहाँ कहाँ है है? रद्द अमल, उन्हें खबर ही नहीं ये धुआं है रद्द अमल। वाह। बुझा के पूछते हैं वो कहाँ है रद्द कहाँ है अमल? रद्द अमल, उन्हें खबर ही नहीं ये धुआं है रद्द अमल। वाह। वो जिनको सह लिया चुपचाप मुस्कुराते हुए, वाह। वो जिनको सह लिया चुपचाप मुस्कुराते हुए, वाह। उन इब्तलाओं का दर्द नेहा है रद्द अमल। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या रदीफ है वो साहब, वाह जिनको वाह। सह लिया चुपचाप मुस्कुराते हुए, उन इब्तिलाओं का दर्द नेहा है रद्द अमल। वाह। जवाब वो कि दिया जाए जो सवाल के साथ, वाह वाह। जवाब वो जो दिया जाए जवाब वो कि दिया जाए जो सवाल के के साथ, साथ। वगरना बाद में तो रायगा है रद्द अमल। क्या बात है, वाह वाह वाह। जवाब वो कि दिया जाए जो सवाल के साथ, वगरना बाद में तो रायगा है रद्द अमल। रद्द अमल। यकीनी तौर पे लावे में ढल रहा होगा, वाह। यकीनी तौर पे लावे यकीनी तौर पे लावे में ढल रहा होगा, किसी सितम पे अगर बेज़बां है रद्द अमल। क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। यकीनी तौर पे लावे में ढल रहा होगा, बिल्कुल। किसी सितम पे अगर बेज़बां है रद्द अमल। क्या बात है, वाह। पलट के देख लो तारीख की की किताबों किताब। को, क्या शेर है भाई, वाह वाह वाह। पलट के देख लो तारीख की किताबों को, है जब्र आरजी जाविदा है जब रद्द अमल। भाई, सुभान अल्लाह, क्या शेर है। पलट फिर के सुनाए देख लो साहब ये शेर, फिर तारीख, सुन। पलट पलट के के देख देख लो। लो तारीख की किताबों को, वाह है जब्र आरजी और जाविदा है रद्द अमल। वाह 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 वाह। जावेद भाई शेर ये कहा कि सदा गुफाओं से लर्जी हुई पलटती है, वाह। सदा सदा गुफाओं से लर्जी गुफाओं हुई। से लर्जी हुई पलटती है, अमल भी खौफ ज़दा है जहां है रद्द अमल। हा। क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। सदा गुफाओं से लर्जी हुई पलटती है, वाह वाह वाह। अमल भी खौफ ज़दा है जहां है रद्द अमल। खुद एतमादी पे अपनी तुझे यकीन ही नहीं, वाह खुद एतमादी पे अपनी तुझे यकीन भी नहीं, वाह। तभी तो शायद ये वहमो गुमा है रद्द अमल। रद्द अमल। भाई सुभान अल्लाह। अच्छी तो गजल, वाह वाह शुक्रिया वाह। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सलीम आरिफ भाई बहुत तारीफ कर रहे हैं कि बहुत खूब बहुत खूब। हमारे साथ नए साथी मुश्ताक कादरी हमारे दोस्त हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी साथ लगे हुए हैं। वैशाली शिशिर चक्रवर्ती ने ज्वाइन किया, वो देख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली साहिबा, आपकी दोस्त हैं, आदाब कह रही हैं। और आदाब। मोहम्मद इनायतुल्लाह नदवी साहब देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। सफदर भाई कह रहे हैं किसानों के बारे में बहुत दुरुस्त आपका रद्द अमल है, बहुत सही तारे। और बहुत बहुत शुक्रिया। शाफिक इदवाई हमारे कह रहे हैं कि इट्स इफ अ कपलेट इज इंस्टेंटली अंडरस्टूड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आई एम अफ्रेड इट इज नॉट पोइट्री एंड शाद राइटली असर्टेड इट। सही कह रहे हैं आप कि जो नारेबाजी वाली नज़में मुशायरों में सुनाई जा रही हैं, सर्कस जिसे मैं कहता हूँ, तो वो शायरी नहीं है। तो मगर एक बात ये मैं यानी हमारे शाफी भाई ने कह दिया, मगर फिर भी मैं पूछूंगा कि क्या शायरी में हंगामी हालात का इजहार किसी बड़ी शायरी को जन्म दे सकता है? इसका जवाब आपको शाफी के दवाई देंगे, मैं नहीं दूंगा। उनसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। नहीं, शाफी भाई ने तो जवाब दिया है, समझे। शाफी ने बस तो बस जवाब दिया है, जो हाँ। उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, सही बिल्कुल कहा है, सही कहा है ठीक है उन्होंने। जी। तो आप उर्दू शायरी की रवायत में खुद को किससे करीब महसूस करते हैं, किसको करीब पाते हैं जी? जावेद भाई देखिए, जब आप कोई सफर शुरू करते हैं ना, तो आप कुछ लोगों से मुतासिर होते हैं,
और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जाहिर है कि कुछ समझ आपको कुछ बेहतर होती है पहले से, तो कुछ और लोग जो लगता है कि नहीं उनसे बेहतर हैं और वो हैं, लेकिन ये सफर जारी रहता है। देखिए, मेरी शुरुआत जो हुई जब मैं नौजवान था, तो ये बात मैं कहता हूँ कि मैं साहिर लुधियानवी से बहुत मुतासिर था जब मैंने हम सब, आगाज हाँ, किया था। हाँ, और उस वक्त मेरी उम्र का कोई भी नौजवान साहिर के जादू से बचा नहीं होगा, जहां तक हाँ, मुझे लगता है। हाँ, हम सब वैसे लेकिन थे। बढ़ते बढ़ते बहुत से लोग अच्छे लगे, बहुत से लोग अच्छे लगे। और आज भी कई लोग लिख रहे हैं, कई नौजवान लिख रहे हैं, उनसे भी मुतासिर हूँ, जो पुराने हैं उनसे भी मुतासिर हूँ। तो जहां भी कुछ अच्छा मिलता है, वो मैं उठा के अपनी झोली में डाल लेता हूँ। वो चाहे मुझसे छोटे का हो या मुझसे बड़े का हो, इसमें मैं कोई परहेज नहीं करता हूँ। अच्छी बात है, जी हाँ। सब नए दोस्तों में नहीद जाफरी साहब देख रही हैं, आदाब कह रहे हैं। इकबाल अशरफ खान साहब आदाब, कह रहे हैं आदाब। शफीक बेग हमारे दोस्त आदाब, हैं, आदाब। टोरंटो से आदाब कह रहे हैं। और तुफैल अहमद साहब हमारे दोस्त हैं, आदाब कह रहे हैं आपको। आदाब। ये इन बातों, अच्छा, ये जो है आपने अभी लखनऊ से कल वापस आए हैं, वहां हजरत नई गजल आपने सुनाई, वो हमने सुन ली। और कल रात ही हमने देखा है, मुझको तो ख्वाब हाँ, वो चाहिए ताबीर तुम रखो। क्या से क्या जी, साहब, जी। गजल, गजल जबरदस्त गजल है। बहुत क्या मिसरा है, वाह। बहुत शुक्रिया, सुनाए बहुत हुजूर, वो शुक्रिया। अता हो। वाह, जी हाँ। अच्छी बात है। आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, हाँ, क्योंकि मैं क्या सुनाना सुनाना चाहता था, लेकिन मैं अभी बेहतर। नहीं, आप पर पीएचडी हमने कल की है कंप्लीट। समझे। हाँ, जी, जी, मैं जी, मैं उर्दू वाले पीएचडी नहीं दे, मगर हमने काम कर लिया। वाह, 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 बहुत। मैं अभी अभी आपको सुनाता हूँ। मुझको तो ख्वाब चाहिए ताबीर तुम रखो। क्या बात है साहब, वाह वाह जी, वाह। मैं वही खोल देखिए, रहा हूँ अगर। आरिफ नकवी मेरे ख्याल में दिल्ली से देख रहे हैं, अलीगढ़ वाले आरिफ नकवी हमारे दोस्त आसिफ नकवी के छोटे भाई हैं। आरिफ भी माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं, अच्छी। टीवी सीरियल्स लिखते हैं और जी, जी। बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। मैं जाहिर है हम्म, आपके जितने दोस्त हैं वो टैलेंटेड ही होंगे, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। जी, जी, जावेद भाई। जी, अता हो, अता हो। वो आपका हुक्म है तो गजल। मसला ये है कि फिक्रो नजर की सब मेरी जागीर तुम रखो। वाह, फिक्र नजर की सब मेरी फिक्रो जागीर। नजर की सब मेरी जागीर तुम रखो। मुझको तो ख्वाब चाहिए ताबीर तुम ताबीर रखो। तुम रखो। क्या बात है साहब, मुझको तो ख्वाब चाहिए ताबीर तुम रखो। खूबसूरत, वाह फिक्रो नजर की सब मेरी जागीर तुम रखो। वाह। मुझको तो तो ख्वाब ख्वाब चाहिए चाहिए ताबीर तुम रखो। ताबीर तुम रखो। मैंने जो खून करना था सरफे हुनर किया। वाह, मैंने जो खून करना था मैंने सर जो खून क्या करना था सरफे सर पे हुनर हुनर किया। किया। हम्म, जैसी भी बन पड़ी है ये तस्वीर तुम रखो। हाय हाय, क्या बात, वाह मैंने तो मैंने जो खून करना था सरफे हुनर किया। वाह। जैसी भी जैसी बन भी, पड़ी है ये तस्वीर तुम रखो। मेरे लिए तो जख्म मेरे भाई से शिफा। वाह, मेरे लिए तो जख्म मेरे बाई से मेरे लिए शिफा। तो जख्म मेरे भाई से शिफा। चारागरी की जादुई तासीर तुम रखो। वाह वाह। मेरे लिए तो जख्म मेरे भाई से शिफा। चारागरी के, चारागरी की जादुई तासीर तुम रखो। वाह वाह वाह। रहने दो मुझको अपनी ही बेचहरगी में गुम। वाह, रहने दो रहने मुझको दो मुझको अपनी ही बेचहरगी में बेचैरगी गुम। में गुम। ये अपने खद्दो खाल की तशहीर तुम रखो। तशहीर तुम रखो, वाह वाह वाह। रहने दो मुझको अपनी ही बेचहरगी में गुम। ये अपने खद्दो खाल की तशहीर तुम रखो। वाह और जावेद भाई, शेर ये है कि मैंने बस इनकी लौ से जलाए हैं कुछ चराग।
वाह। मैंने बस इनकी लौ से जलाए हैं कुछ चिराग, अपने ये सारे फैजो जिगर मीर तुम रखो। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैंने बस इनकी लौ से जलाए हैं कुछ चिराग, मैंने बस इनकी लौ से जलाए हैं कुछ चिराग, अपने ये सारे फैजो जिगर मीर तुम रखो। वाह। लाजिम ही हो गया हो अगर बांटना मुझे, वाह। लाजिम ही हो गया हो अगर बांटना मुझे, लाओ ये शाद दो मुझे खुशबीर तुम रखो। क्या बात है, क्या बात है। लाजिम ही हो गया हो अगर बांटना मुझे, हम्म, लाओ ये शाद दो मुझे खुशबीर खुशबीर तुम तुम रखो। रखो। वाह, मुझको तो ख्वाब चाहिए, ताबीर तुम हबीब तुम। रखो। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत। टोरंटो की बहुत अच्छी शायरा नसरीन सैयद साहिबा आपको आदाब कह रही। मेरा और आदाब कहिए, आदाब कहिए। और साहब, आप दुनिया भर के मुशायरों में माशाल्लाह जाते रहते हैं, और कौन सा मुल्क है जो आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों, ये बताइए साहब, मुझे पता चले आप कहाँ नहीं सेटल मुल्क होंगे। कौन सा शहर मुल्क सेटल में? तो जाहिर है कि जहाँ रह रहा हूँ अब तो मुझे बहुत अपना मुल्क बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो और मुल्क में ये बात सही है कि आप शहर कौन सा सबसे अच्छा आपकी लगा? हाँ आप कहीं भी चले जाएं कुछ दिन के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद अपना घर सताता है। जी तो जी। मेरा एक मतलब है कि परदेश तो परदेश है, घर अपनी जगह है। वाह। परदेश तो परदेश है, घर अपनी घर अपनी जगह है, जगह है। शब लाख मुनव्वर हो शहर अपनी जगह है। अच्छा है, बहुत तो अच्छा। हाँ। जी, कौन सा अपना शहर था? अपना वतन, अपना घर, अपना शहर। तो बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, हम लोग हर साल वहाँ, इस साल नहीं जा सके कोविड की वजह से, कोविड की तो वजह साल से। में 5-6 महीने हम वहाँ रहते हैं। हम्म, तो जाहिर है कि बच्चे हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना वतन वहाँ जो है वो आपको खींचता है कि बहुत याद आती है, अपनी मिट्टी की याद आती है, यहाँ की मिट्टी की खुशबू की याद आती है, यहाँ के दोस्त याद आते हैं। हम्म, तो कुछ वहाँ लगता है कि नहीं नहीं, सब कुछ होते हुए भी यहाँ कुछ मिस कर रहे हैं। हम्म। तो बाकी तो आपने देखिए कई मुल्कों में गए, अमेरिका 8-9 बार अमेरिका गए, जा ऑस्ट्रेलिया, चुके कई हैं। कई मुल्कों में जा चुका हूँ कि नाम ले। जाते हैं, मगर लौट शहर आते कौन हैं सा अच्छा वहां लगा कुछ आपको? दोस्तों से। शहर कौन सी सिटी, कौन सा शहर, और अमेरिका, वहाँ हर मुल्क में, हर मुल्क के कुछ शहर बड़े अच्छे। बड़े जैसे अच्छे? अमेरिका में मुझे सैन फ्रांसिस्को बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। हाँ साल्ट लेक सिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ हाँ, का बहुत क्लाइमेट बहुत अच्छा लगता बहुत है। अच्छा। न्यूयॉर्क एक अपने अलग अलग चार। फ्लेवर के लिए मुझे, अलग उसका फ्लेवर है, वो अच्छा लगता है। वहाँ की भीड़ भाड़, वहाँ के हंगामे, और वहाँ के, तो हर शहर की अपनी एक खूबसूरत, अमेरिका में तो खास तौर पे हर शहर का अपना एक अलग मिजाज है, एक अलग रंग है। तो अमेरिका का तो हर शहर एक मुल्क है अपने आप में। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्योंकि वहाँ का वेदर अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ का कल्चर अलग है। तो बाकी लेकिन आप दूसरे मुल्कों में जैसे ऑस्ट्रेलिया में, पूरा ऑस्ट्रेलिया एक जैसा है, लेकिन अमेरिका में जो वैरायटी है वो वैरायटी दुनिया में बहुत। नहीं है, मुझे नहीं लगता कहीं। बिल्कुल। हाँ, वैरायटी है। लेकिन अब आप न्यूयॉर्क की तारीफ कर रहे हैं, न्यूयॉर्क से हमारे दोस्त महमूद अहमद साहिब आ गए हैं, वो आपको आदाब कह रहे हैं और कह रहे हैं ढेर सारा प्यार आदाब, खुशबीर प्रसाद भाई के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया। हम्म, तो हाँ ऑस्ट्रेलिया तो आप जाते आते रहते हैं, तो जी, वीजा नहीं लिया अभी तक वहां का आपने, इमिग्रेशन नहीं लिया आपने ऑस्ट्रेलिया की? नहीं बस जाते हैं वहां पर, वो 3-3 साल का लग जाता है वीजा। बस तो मल्टीपल, तो बस जाते हैं बच्चों के पास मिलके, 4-5 महीने रह के आ जाते हैं, लौट आते हैं। हाँ ये जरूर तो बच्चे तो फर्क चाहते हैं है कि कि वहीं आ ऑस्ट्रेलिया जाएं और बहुत सेटल हो सपाट है। जाएं। हाँ बहुत सपाट है ऑस्ट्रेलिया, मगर अमेरिका और कनाडा की जो खुश जी, रंग बातें हैं वो अपनी जगह बहुत। आपकी शायरी में हजरत अर्बन शायरी यानी तरक्की पसंद शायरी कहा जाता है, तो क्या इस लेबल से आप मुत्तफिक हैं? जी, जी। क्या कहते हैं आप?
अमेरिका क्या कह रहे हैं आपने? नहीं नहीं, अमेरिका नहीं, आपकी शायरी जो है, लोग इसे अर्बन शायरी कहते हैं, और आप पर एक लेबल है कि आप तरक्की पसंद शायरी से बहुत मुतासिर हैं, तो क्या इस लेबल से आप मुत्तफिक हैं? देखिए, अब वो लेबल तो क्या है, मुझ पर कौन सा लेबल किसने लगा दिया मुझे पता नहीं। मैं हम्म, तो बस शायरी को बस शायरी की नजर से देखता हूँ। और वो मुझे लगता है कि शेर दो किस्म के होते हैं, या शायरी पूरे अच्छी होती है या बुरी होती है। हाँ, अच्छी अब बात मैं अच्छा शायर हूँ या बुरा शायर हूँ, ये आपको तय करना है। मुझ पे कोई लेबल लगाना ये भी आपके इख्तियार में है, आप लगा सकते हैं। तो अपने अच्छा, तौर पे मैंने खुद पर कोई लेबल नहीं लगाया है। नहीं लगाया। अच्छा अच्छा, तो हजरत बगैर लेबल वाली गजल भी सुनाए आप। आप जो हुक्म करें, नहीं तो फिर मैं अपने कुछ सुना अपनी देता पसंद से, हूँ जी हाँ नया जी कुछ। हाँ जी हाँ। हम्म, एक गजल इधर मेरी बहुत क्योंकि इस उसमें लॉकडाउन की गजल थी और मैंने बहुत पढ़ी और वो लोगों तक पहुंची, उनको पसंद आई, तो मैं वो गजल एक बार फिर सुनाता हूँ। हालांकि बहुत लोगों ने सुनी है, नहीं नहीं, लेकिन वो सुनाइए, मैं हमारे आपको मेहमान साहब ने। हाँ, एक बार फिर सुना देता हूँ। जी। और मसला ये है कि हर समत फजा में है बयाबाना उदासी। वाह, बयाबाना हर उदासी। समत फजा में है बयाबाना उदासी, आया है कोई दश्त से दीवाना उदासी। वाह 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 वाह, आया है हर कोई। समत ये थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई है। दोस्तों, आज 16 जनवरी है 2021। कुछ खास दोस्तों की सालगिरह भी है, और आइए उन्हें इस वक्फे में मुबारकबाद भी देते चलें। हमारे सीनियर दोस्त मोहम्मद निज़ाम, रिटायर्ड आईपीएस कोलकाता, और फातिमा मेहर अली ऑफ कायरो, मनुषी चैटर्जी ऑफ टोरंटो, फर्रुख अब्बास, अली मोहतशिम, जाफर मेहंदी आब्दी, और ये सभी साथियों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। और देखिए, फिर हमारे खुशबीर भाई आ गए हैं, तो हम फिर से उन्हें ज्वाइन करते हैं, तो देख लेते हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और अभी भी हजरत आपका वीडियो जो है वो ऑफ आ रहा है, हेलो। वीडियो को, जी वीडियो ऑन जी कर जी लें आप। आवेद भाई। वीडियो ऑन करें आप आप। अच्छा, ओके। बाकी ठीक लग रहा है वीडियो, जी। अब माशाल्लाह ठीक, जी अब अब ठीक। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। वो कुछ वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी। वो बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं हजरत। इस तरह तो हाँ होता है, इस तरह की बातों में। हाँ जी, तो गजल आप सुना रहे थे, वो गजल फिर से सुनाए, तो अहबाब इंतजार कर रहे हैं आपका, जी। जी मैं सुनाता हूँ कि हर समत हाँ, फजा में है बयाबाना उदासी, वाह, हर सम, लाया है कोई दश्त से दीवाना उदासी। हम्म, वाह, हर समत फजा में है बयाबाना उदासी, हम्म, लाया है कोई दश्त से दीवाना उदासी। वाह, मैंने इसे तोहफे में दिए थे कई सदमे, वाह, मैंने इसे तोहफे में दिए थे कई सदमे, दिल ने भी एवज में दिया नजराना उदासी। वाह 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 वाह, दिल ने भी दिया, मैंने इसे तोहफे में दिए थे कई सदमे, हम्म, दिल ने भी एवज में दिया नजराना उदासी। नजराना उदासी, वाह, और साहब शेर ये है कि पहले मुझे तन्हाई ने एक गीत सुनाया, वाह, वाह, पहले पहले मुझे भाई तन्हाई ने एक गीत एक गीत सुनाया, सुना, फिर, फिर शब ने सुनाया मुझे अफसाना उदासी। वाह 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 वाह, पहले मुझे तन्हाई ने एक गीत सुनाया, भाई वाह, फिर शब ने सुनाया मुझे अफसाना उदासी। वाह, उस बज़्म तरफ में मुझे ले जा तो रही है, वाह, उस बज़्म तरब में उस मुझे ले बज़्म जा तो तरफ रही में है। मुझे ले जा तो रही है, तो मुझको वहां छोड़ के लौटाना उदासी। वाह वाह उस बज़्म तरफ में मुझे ले जा तो रही है, वाह,
तू मुझको वहां छोड़ के लौटा ना उदासी, वाह उस मोड़ पे बैठा हूँ जहां देर गए रात, वाह, उस उस मोड़ मोड़ पे पे बैठा हूँ जहां देर देर गए गए रात, रात। मिलने मुझे आ जाती है रोजाना उदासी, वाह 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 वाह, उस मोड़ पे बैठा हूँ जहां देर गए रात, मिलने मुझे आ जाती है रोजाना उदासी, वाह और कहते हैं कोई शाद रहा करता था इसमें, वाह, कहते हैं कोई शाद रहा याद रहा करता था करता था इसमें, इसमें। बाहर ये जहां लिखा है काशाना उदासी, हाय हाय हाय, क्या शेर है, वाह 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 कहते वाह। हैं कोई शाद रहा याद, करता था इसमें, बाहर ये जहां लिखा है काशाना उदासी, लाया है कोई दश्त से दीवाना उदासी। भाई शुक्रिया, सुभान बहुत अल्लाह, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अच्छा साहब, बीच में ये हाँ डिस्टरबेंस हो गया। हाँ थोड़ी सी डिस्टर्ब, कोई बात नहीं हुआ। ये अब हमारा वक्त हुआ चाह रहा है और बहुत सारे साथी अब भी जमा हुए हैं। जावेद सिद्दीकी हमारे दोस्त हैं, हिंदुस्तान से देख रहे हैं, और सफदर भाई आपके रदीफ और कवाफी की तारीफें कर रहे हैं कि साहब क्या खूब कवाफी लाए हैं आप, बयाबाना दीवाना शुक्रिया है, जी नजराना। जी, शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत। बिट्टू सिंह साहब आए हैं और आपको आदाब कह रहे हैं और तालियां आदाब। बजा रहे हैं जी साहब। और तो साहब ये है कि हमारे ताज़ा दम शायरों को, कलमकारों को क्या पैगाम है आपका, उनको क्या, किस हद तक उदासी झेलना है? नहीं नहीं, हमारे जो एक नौजवान शायर हैं, मैं कल लखनऊ में था, जी तो उस एक नशिस्त में लखनऊ के कई नौजवान शायर, जावेद भाई, मुश्किल से 20-22 साल, 23 साल, 25 साल के नौजवान, वाह क्या कमाल के शेर कह रहे हैं साहब, क्या फिक्र है कि किन जाविये से वो बात कह रहे हैं। वाह, तो मुझे लगता है कि बजाय उनको कुछ कहने के हमें उनसे सीखना है। क्या बड़ी बहुत ही अच्छी शायरी हो रही, बहुत ही अच्छी शायरी, कुछ नौजवान तो बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। और वाह सबसे बड़ी बात, हालांकि मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन तारीफ वाली बात यह है कि बहुत से नॉन मुस्लिम नौजवान जिनका बैकग्राउंड उर्दू नहीं है, वो वाह, बकायदा उर्दू सीख के उर्दू में शेर कह रहे हैं, कितनी और अच्छी कई बात। उर्दू वालों से बेहतर शेर कह रहे हैं। वाह तो ये उर्दू उर्दू के लिए एक बहुत ही रोशन बात है, ये बहुत ही एक अच्छी बात है। वाह, और मैं तो उर्दू के मुस्तकबिल और शायरी के मुस्तकबिल के लेके बहुत ज्यादा उम्मीदवार हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा है शायरी के लिए। भाई वाह 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 वाह। अच्छा हजरत, चलते चलते ये भी जान लें कि आवारगी विद दानिश की कामयाबी और मकबूलियत में आपकी दुआओं और यूट्यूब चैनल की सब्सक्रिप्शन का बहुत बड़ा कमाल है और कारनामा है। मशाहिर की कहानी सफदर इमाम कादरी की ज़बानी की 7वीं किस्त जुमा 22 जनवरी को मोहम्मद हुसैन आज़ाद पर होगी। फैज़याब होने में तकल्लुफ़ न कीजिएगा। जश्न अलीगढ़ सदी का ये सिलसिला अभी जारी है। अगले हफ्ते 23 जनवरी आवारगी विद दानिश की मेहमान होंगी गज़ल सिंगर मोहतरमा ओशिन भाटिया साहिबा। बहुत अच्छी गुलकारा हैं, ज़रूर शरीक हों। जिगर खुशबीर सिंह शाद भाईजानी, आपका समीम कल्ब से शुक्रिया, आपने वक्त दिया। साथ ही तमाम दोस्तों का शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुशबाश। बहुत बहुत शुक्रिया, सब दोस्तों का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, और जो बीच में डिस्टरबेंस हो गई थी उसके लिए बहुत माजरत। कोई बात, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, इजाजत दें आप। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब आदाब। आदाब।